हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्निकल स्टडीज। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको नंबर सिस्टम के बारे में बताया गया था। नंबर सिस्टम का कन्वर्शन तक हम लोग देखे थे। क्लियर। अब यहाँ देखते ये नंबर सिस्टम का कुछ इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है जो आपको प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछा है, तो उसको यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। क्लियर। देखेंगे, एक क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ डिजिट 1 प्रेजेंट इन बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ 3 into 512 प्लस 7 into 64 प्लस 5 into 8 प्लस 3 इच। आपसे ये पूछ रहा है कि ये जो नंबर गिवन है, देखना यहाँ ध्यान से, कौन सा नंबर है गिवन? 3 into 512 प्लस 7 into 64 प्लस 5 into 8 प्लस 3। इसका अगर बाइनरी इक्विवेलेंट हम लोग बनाएंगे, इसका क्या करेंगे? बाइनरी इक्विवेलेंट हम लोग बनाएंगे तो उसमें जो एक आएगा उसका कितना संख्या होगा। और इधर आपका ऑप्शन दे रखा है A8, B9, C10, D12। क्लियर। अब जरा हम लोग आते क्वेश्चन पे। अब यहाँ देखें, ये आपको क्वेश्चन दे रखा है, इसका क्या करना है? बाइनरी इक्विवेलेंट बनाना है। अच्छा, अब बताओ, ये नंबर देख के हमको कुछ ऐसा फील हो रहा है, ये नंबर देख के कि ये जो नंबर है ना वो इस तरीके से, ध्यान से देखना, 3 into 8 to the power 3 प्लस 7 into 8 to the power 2 प्लस 5 into 8 to the power 1 प्लस 3 into 8 to the power 0। इसी तरीके से है ना। अच्छा, अब ये बताना, अब हम लोग ऐसा ऐसा रूल कब फॉलो करते थे, ऐसा रूल कब लगाते थे? जब कोई नंबर ऑक्टल में गिवन रहता था और उसका अगर हम लोग क्या करते थे, डेसिमल कन्वर्सन करते थे, तो इस तरीके के फॉर्म में लिखते थे हम लोग। क्लियर। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, 3 3 7 5 3 3 7 5 3, ये किस में हो गया? ये ऑक्टल में है। ये इसका डेसिमल कन्वर्जन है, ये ऑक्टल में है, ये इसका क्या है? डेसिमल कन्वर्जन है। तो आपको क्या दे रखा था? एक ऑक्टल नंबर सिस्टम का डेसिमल कन्वर्जन दे रखा था। ये डेसिमल कन्वर्जन रहेगा, ये डेसिमल कन्वर्जन है। अब हमको एक बात यहाँ पे ये समझनी है कि हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमको कैसे पता चलेगा कि ये ऑक्टल नंबर का डेसिमल इक्विवेलेंट है। बात आ रही समझ में? कि हम लोग कैसे ये फाइंड आउट करेंगे कि ये ऑक्टल नंबर का डेसिमल इक्विवेलेंट है। तो एक बात तो ये हुई कि जहाँ आपको नंबर सिस्टम का कन्वर्जन बताया गया था, बेस कन्वर्जन बताया गया था, वो वाला वीडियो आप लोग जाकर देख लें। क्लियर। नहीं तो फिर यहाँ देखें, अब यहाँ देखें, ये सबका अगर जिस बेस से हमको जाना है, किसमें? डेसिमल में जाना है, उस बेस का पावर 0 1 2 ऐसे बढ़ता आता है। क्लियर। तो अब यहाँ देखें, ये कितना है? 8 to the power 0, 8 to the power 1, 8 to the power 2, 8 to the power 3 ऐसे बढ़ता आता है ना। तो इससे मुझे क्या पता चला कि 3 7 5 और 3, ये जो मेरा नंबर सिस्टम था वो किस में था? ऑक्टल में था। अब ऑक्टल से मुझे किस में जाना है? ऑक्टल से मुझे जाना है बाइनरी कन्वर्जन में जाना है। आपसे क्वेश्चन यही पूछा था ना कि अगर इसको बाइनरी में हम रिप्रेजेंट करें, अगर इसको बाइनरी में हम रिप्रेजेंट करें तो कितने 1 उस बाइनरी के अंदर आएंगे। तो अब इसको किस में रिप्रेजेंट करते हैं? बाइनरी में। तो ऑक्टल से बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में आपको बताया गया था कि ऑक्टल के जितने भी नंबर हैं, ऑक्टल में जितने भी नंबर आपको दिए हुए हैं, उसको 3 बिट बाइनरी में हम लोग ब्रेक कर लेंगे, तोड़ लेंगे या लिख लेंगे। बात आ रही समझ? देखना यहाँ अब
3 को अगर 3 बिट में लिखे तो कितना आएगा 011 इतना। 7 को 3 बिट में लिखेंगे तो 111। 5 को लिखेंगे तो कितना आएगा 101 और 3 को लिखेंगे तो कितना आएगा 011। ये मेरा क्या आया बाइनरी इक्विवेलेंट। ये ऑक्टल नंबर सिस्टम था, उसका बाइनरी इक्विवेलेंट ये आ गया। अब बताना, अब आपसे बस पूछा है कि इसमें कितना एक है, तो इसमें कितना एक है भाई जरा काउंटिंग करना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना हुआ 9 हुआ ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बात आ रही समझ में? तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 9। किसी को दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। इसका सिंपल ये फंडा कि ये डेसिमल नंबर सिस्टम, मतलब ये कन्वर्जन है ऑक्टल नंबर सिस्टम का, डेसिमल कन्वर्जन आपको दे रखा है। बस आपको इतनी सी बात करनी थी, यहाँ से नंबर को ऑक्टल में लिख लेना था, यहाँ से नंबर को किस में लिखना था ऑक्टल में। ऑक्टल से बाइनरी में गए, कितना एक था ये पता चला, क्लियर। यहाँ से मेरा आंसर आ गया। बात आ रही समझ? सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, इस तरह के काफ़ी सारे क्वेश्चन आएंगे आपको। सेकंड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन लिखेंगे आप सब। सेकेंड क्वेश्चन आप सब लिखेंगे इन अ नंबर सिस्टम विथ रेडिक्स r, इन ए नंबर सिस्टम विथ रेडिक्स r and the decimal equivalent of 110, the decimal equivalent of 110 is equal to 4r, is equal to 4r. Then find the decimal equivalent of 111. Then find the decimal equivalent of 111. ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। आपसे क्या पूछ रहा है, ध्यान से देखना आप सब, आपसे पूछ क्या रहा है, क्लियर? देखना आपको बोला गया कि एक नंबर सिस्टम है, कितना, एक नंबर सिस्टम है जिसका बेस r है, उसमें इसका डेसिमल इक्विवेलेंट किसके बराबर है 4r के बराबर है। तो हमको क्या पता करना है कि 111 का डेसिमल इक्विवेलेंट कितना होगा। बस इतनी सी क्वेश्चन है, देखना है यहाँ जरा ध्यान से। अगर इसका सॉल्यूशन लिखे ये मेरा एक नंबर गिवन था 110, इसका बेस r है। अब इसका डेसिमल इक्विवेलेंट मुझे दे रखा है कितना 4r, इसका डेसिमल इक्विवेलेंट कितना दे रखा है 4r। अब बताना, अब मुझे इसका डेसिमल इक्विवेलेंट यहाँ पे लिखना है। तो क्या करते थे, जब नंबर सिस्टम का हम लोग कन्वर्जन पढ़ रहे थे, वहाँ पे क्या देखे थे कि किसी भी नंबर सिस्टम से मुझे डेसिमल नंबर सिस्टम में जाना है। ये बात आपको बताई गई थी ना, किसी भी नंबर सिस्टम से हमको डेसिमल नंबर सिस्टम में जाना है। तो क्या करेंगे, देखें यहाँ पे, अगर इसका डेसिमल इक्विवेलेंट करेंगे तो कितना होगा r टू द पावर 0 इंटू 0 प्लस r टू द पावर 1 इंटू ये वाला 1
प्लस 1 इंटू आर टू द पावर 3, यही ना भाई। अब यह बताना, ये इसका डेसिमल इक्विवेलेंट हो गया और इसका डेसिमल इक्विवेलेंट किसके बराबर है? 4r के बराबर। इसका डेसिमल इक्विवेलेंट 4r के बराबर, ये कितना हो गया? r³ प्लस r। ध्यान से देखना यहाँ पे, ये वाला r को इधर ले आए, r³ माइनस ये कितना 3r इक्वल टू 0, तो r माइनस 3 इक्वल टू 0, तो एक आया r बराबर कितना 0 और एक कितना आया r बराबर 3। अब बताना r बराबर 0 पॉसिबल नहीं है, किसी नंबर सिस्टम का बेस 0 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो r बराबर मेरा आंसर कितना आया 3। इसका ऑप्शन दे रखा था 2, 3, 5, 7, ये आपका ऑप्शन दे रखा था, तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी। बात आ रही समझ में? इसको सॉरी यहाँ पे जरा देखना आप सब। अभी तो मुझे बस बेस निकला है ना, अभी क्या निकला है? सिर्फ बेस निकला है। अब मुझसे पूछा क्या गया था? ये बेस निकला तो हमें ये पूछा गया था 111 का क्या निकालना है? डेसिमल इक्विवेलेंट। अच्छा भाई, अब r का वैल्यू तो पता चल गया ना, कितना r का वैल्यू है 3, तो इसका बेस कितना हो गया 3। अब इसका डेसिमल इक्विवेलेंट नहीं निकाल लेंगे हम लोग, कैसे निकालेंगे? 1 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 1 इंटू 3 टू द पावर 1 प्लस 1 इंटू 3 टू द पावर 0, ये कितना हो गया? 1 इंटू 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 प्लस कितना 1, ये कितना हो गया? 9 3 12 13। ये आपका आंसर आया। बात आ रही समझ में? ये क्वेश्चन में क्या बोला था? एक नंबर सिस्टम है जिसका बेस r है, इसका डेसिमल इक्विवेलेंट 4r के बराबर है। हम लोगों ने इसका डेसिमल इक्विवेलेंट निकाल लिया, इसको किसके बराबर कर लिया? 4r के बराबर कर लिया। वहाँ से r कैलकुलेट किए तो कितना आया? 3। बेस कितना आया? 3। अब मुझे इसका बेस तो पता हो गया, अब मुझसे इसका डेसिमल पूछ रहा था, तो बेस 3 डेसिमल में किए तो कितना आया? 13। बात आ रही समझ? अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ऐसा है, क्वेश्चन 135, इसका बेस x, बेस कितना है? x प्लस 144 इसका बेस x इक्वल टू 323, इसका बेस कितना है? x। बेस कितना? x। अब आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। आपसे इसका वैल्यू पूछ रहा है। ऑप्शन गिवन A 5, B 3, C 12, D 6। ये ES 2005 में आपसे पूछा गया था। किस में पूछा गया था? ES 2005 में आपसे पूछा गया था। जरा ध्यान से देखना, ये नंबर है, इसका बेस कितना? x
ये नंबर है, इसका बेस कितना x, ये नंबर है, इसका बेस कितना x। अब बताना जरा, अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, इसका बेस फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन, तो हम क्या करेंगे, इन सबको डेसिमल नंबर सिस्टम में हम लोग क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करके वहाँ से हमको बेस पता चल जाएगा। बात आ रही समझ में? देखें यहाँ पे कैसे करेंगे। देखें, इसको डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना आएगा, 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू एक्स टू द पावर 0 हो जाएगा, तो 5 प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 4 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3x स्क्वायर, 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। ये बात आई समझ में? अब मुझे क्या करना है, यहाँ से कैलकुलेट करना है मुझे x कैसे निकलेगा जरा देखना, ये एक्स स्क्वायर और यहाँ से एक्स स्क्वायर कितना, 2x स्क्वायर, और यहाँ कितना है 3x स्क्वायर, तो इधर ले आएंगे तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। बात आ रही समझ में? ये 3x, ये 4x, कितना 7x, और यहाँ कितना है 2x प्लस में, तो ये 7x को उधर ले जाएंगे तो ये कितना आएगा, माइनस 5x, ये 5, ये 4, 9 उधर करेंगे तो कितना आएगा 6, इतना बराबर कितना 0। अब ये इक्वेशन आपको सोल्व करना है, क्लियर? इक्वेशन खुद से आप सोल्व कर लेना। देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस, इसको कैसे ब्रेक करना है, 6x प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। x यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा एक x माइनस 6, और एक कितना आ जाएगा x प्लस 1, x प्लस 1 बराबर 0। अब यहाँ देखेंगे तो यहाँ से एक आंसर कितना आया, x बराबर 6 और x बराबर कितना -1। x का चूँकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन था तो x का कितना वैल्यू आना, 2 वैल्यू आना लाजमी है। बता रही समझ में? अब यहाँ देखेंगे x का वैल्यू, एक वैल्यू कितना आया -1 और एक वैल्यू कितना आया 6। अब बताना बेस कभी निगेटिव में पॉसिबल है क्या? बेस कभी निगेटिव में पॉसिबल नहीं है, इसलिए x का वैल्यू जो -1 आया ये नॉट पॉसिबल, ये क्या हो जाएगा, नॉट पॉसिबल। तो आंसर कितना हुआ, x इक्वल टू 6। बता रही समझ? तो कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन मेरा सही हुआ। एक क्वेश्चन और देखते, बस देखते जाना आप सब। अब नंबर सिस्टम से जितने भी क्वेश्चन हैं, चाहे जिस बुक से जिस एग्जाम का क्वेश्चन आपको बनाने का मन करे आप बना सकते हैं, बेहिचक बना सकते हैं, सारे बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दे रखा है, व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ R1 एंड R2 what are the value respectively R1 and R2, R1 and R2, R1 and R2 in given expression, in
इन गिवन एक्सप्रेशन। इन गिवन एक्सप्रेशन, आपको एक्सप्रेशन क्या दे रखा है, ध्यान से देखना। 2 3 5 बेस R1 इक्वल टू 5 6 5 5 6 5 टू द बेस 10 इक्वल टू 8 6 5 x 6 5 टू द बेस R2। ये आपका क्वेश्चन दे रखा है, आपसे R1 और R2 का वैल्यू पूछ रहा है। तो अब जरा एक बात देखना है यहाँ पे, ये इसका बेस कितना R1, इसका बेस कितना R2 और इसका बेस कितना 10। क्लियर। अब यहाँ देखते, अगर इसका डेसिमल इक्विवेलेंट निकाल के इससे कंपैरिजन कर दे तो कोई दिक्कत नहीं, बात आ रही समझ। इसका डेसिमल इक्विवेलेंट निकाल के इससे कंपैरिजन कर देंगे, बात आ रही समझ। देखना, इसका इक्विवेलेंट निकालेंगे तो कितना आएगा, डेसिमल इक्विवेलेंट 2 इंटू R1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू R1 प्लस 5 इंटू R1 टू द पावर 0, तो कितना हो जाएगा 5 इक्वल टू कितना 5 6 5। ये 2R1 स्क्वायर 2R1 स्क्वायर प्लस 3R1 माइनस 560 इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या करना है, आपको R1 कैलकुलेट करना है। यहाँ से आपको R1 कैलकुलेट करना है, तो यहाँ से R1 की दो वैल्यू आएंगी। एक R1 बराबर आएगा 16 और एक R1 बराबर आएगा माइनस एक कितना आएगा -35/2। एक R1 बराबर आएगा 16, एक R1 बराबर आएगा -35/2। तो बेस तो कभी निगेटिव नहीं हो सकता, इसका काम खत्म। R1 का वैल्यू कितना आ गया, R1 का वैल्यू आया 16। मुझे करना क्या था, R1 और R2 की वैल्यू मेरे से पूछा था, R1 और R2 की वैल्यू मेरे से पूछा था ना। तो क्या किए, इसका डेसिमल इक्विवेलेंट दे रखा था, तो इसका डेसिमल इक्विवेलेंट निकाल के इससे कंपैरिजन कर लिए। अब क्या करेंगे, देखना जरा, अब क्या करेंगे, अब इसका डेसिमल इक्विवेलेंट निकाल के इससे कंपैरिजन कर लेंगे। तो उसका डेसिमल इक्विवेलेंट निकालते हैं, कितना आएगा 8 इंटू R2 स्क्वायर प्लस 6 इंटू R2 प्लस 5 इक्वल टू कितना 565। देखते जाओ, 8 इंटू R2 स्क्वायर प्लस 6R2 बराबर कितना, ये इधर गया तो कितना हो जाएगा 560। 8R2 स्क्वायर प्लस 6R2 माइनस 560 इक्वल टू 0। यहाँ से आप लोग R2 कैलकुलेट करना, मेरे पास कैलकुलेट किया हुआ है। R2 बराबर, इसका R2 का वैल्यू आएगा, एक का आएगा 8, एक का आएगा -35/4। क्या आएगा -35/4। ये नेगेटिव है, ये आंसर नहीं हो सकता। तो R2 का वैल्यू आया कितना 8, तो R1 और R2 का वैल्यू आ गया कितना, R1 बराबर 6 और R2 बराबर 8। ये वैल्यू आया आपका, ये हुआ आंसर। बात आ रही समझ में।
जहाँ पे भी दिक्कत हो आप लोग कमेंट बॉक्स में बेहिचक पूछ सकते हैं। क्लियर? फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ। गुड नाइट।